बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ और ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कंप्लीट डिटेल से। और यहाँ पर चूँकि वहाँ पर हमने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस आई है। ठीक है ना, तो और इनइक्वालिटीज़ भी आई है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंतहाई आसान कंसेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है। सर, ये हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अनडायरेक्टेड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, अब आपको ऑलरेडी पता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा तो डिस्टेंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का होना तो ज़रूरी है। ठीक है ना, एक पॉइंट में तो डिस्टेंस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है कि पॉइंट ए से अगर हम पॉइंट बी तक जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि 3 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 3 एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 3 एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि ओरिजिन से लेकर इस 3 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है ना, ओरिजिन से लेकर इस 3 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, तो वो आपने फाइंड आउट करना होगा। ग्राफिकली अगर मैं आपको समझा दूं तो आपने करना क्या होगा, एक रियल नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर ओरिजिन है या 0 पॉइंट भी आप इसको कहते हैं, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3। तो 3 एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ओरिजिन से लेकर इस 3 पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, हमने 3 यूनिट कवर कर लिया, डिस्टेंस 3 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि -3 एब्सोल्यूट किसके इक्वल है, -3 एब्सोल्यूट का क्या आंसर आएगा, तो वही बात है कि ओरिजिन से लेकर -3 तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3। यहाँ पर -3 होगा। तो अगर देखा जाए ओरिजिन यहाँ पर 0 पॉइंट है, इससे लेकर इस -3 तक हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो भी 3 यूनिट है। क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो ओरिजिन से लेकर अगर -3 तक पहुँचेंगे फिर भी हम 3 यूनिट ही कवर करेंगे। तो -3 एब्सोल्यूट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख ले, 3 एब्सोल्यूट का आंसर भी 3 आ रहा है, -3 एब्सोल्यूट का आंसर भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली ये होता है कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक। बात की समझ आ रही है? तो यह बात ज़रा समझने की कोशिश करें फिर कि एब्सोल्यूट वैल्यू चूंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर फॉर एग्जांपल x जो है कोई रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो x एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। ये मैं आपको प्रीवियस वाले वीडियो जो है थोड़ा रिवाइज करके दे रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था इस एब्सोल्यूट वैल्यू पर, आप ज़रा फिर वो देख ले। तो ये तमाम बातें मैं वहाँ पर कर चुका हूँ, इसकी डिफिनीशन भी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें मज़ीद कि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अगर इस तरीके से आपके पास आ जाए, आपसे कोई कहे कि x एब्सोल्यूट जो है वो 3 के बराबर है, अब इसको आप ज़रा सॉल्व कर लें। तो ऐसे अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू भी गिवन है, दरमियान में इक्वल का सिंबल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें वो तमाम रियल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे जो हम इस x में पुट कर रहे हो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा रियल नंबर लाइन ड्रा कर लूँ, ये जो है -∞ से +∞ तक होते हैं, दरमियान में ओरिजिन है। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि x एब्सोल्यूट जो है वो 3 के इक्वल होगा। कि हमें ऐसी वैल्यू तलाश करनी है, वो तमाम रियल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट हो, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट हो।
यहाँ पर 3 है ना, मतलब ये कि डिस्टेंस 3 यूनिट होना चाहिए। तो अगर देखा जाए ओरिजिन से लेकर इस 3 तक अगर हम चले जाए, पॉजिटिव 3 तक चले जाए, यहाँ पर भी 3 यूनिट है। और ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड पे चले जाए -3 तक, फिर भी 3 यूनिट है। तो मतलब ये है कि x की जगह पर अगर हम 3 एब्सोल्यूट पुट कर ले फिर भी ये 3 के बराबर होगा, या -3 एब्सोल्यूट पुट कर ले फिर भी ये 3 के इक्वल होगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि दस द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट जो इसका बनेगा वो आ जाएगा आपके पास -3 और 3। दो ऐसी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -3 एब्सोल्यूट का आंसर भी 3 आएगा और 3 एब्सोल्यूट का आंसर भी 3 आएगा। बात की समझ आ रही है ना? तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। x एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 का मतलब है कि वो तमाम रियल नंबर्स फाइंड आउट करने जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट हो। ठीक है ना? तो ओरिजिन से अगर हम राइट साइड पे जाएंगे फिर भी 3 यूनिट होगा, -3 तक पहुंचेंगे फिर भी 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 और 3। तो ये दो ऐसे रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे, बाकी कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। x एब्सोल्यूट जो है वो 3 के इक्वल है, और इसका जो सोल्यूशन सेट बन रहा था वो क्या था? x की जगह पर हम जो है वो -3 भी पुट कर सकते हैं, फिर भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 3 भी पुट कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट में -3 और 3 आंसर आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो जनरली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि अगर आपके पास आ जाए x एब्सोल्यूट इक्वल टू k, वेयर k हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? जिस तरह यहाँ पर 3 था ना, कि ओरिजिन से लेकर 3 तक पहुँचने के x की जगह पर ऐसे कौन सी वैल्यू पुट कर ले जिसका डिस्टेंस 3 यूनिट हो ओरिजिन से, तो इसका आंसर -3 और 3 आ रहा था। तो अगर मैं इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, अगर आपके पास आ जाए x एब्सोल्यूट इक्वल टू k, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू -k और x इक्वल टू k बन जाएगा। और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट इस तरह होगा, -k और k हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? अगर आपसे कोई कहे कि x एब्सोल्यूट जो है वो 4 के बराबर है, इसको ज़रा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हमने आपको दी, इसको ज़रा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर ले, कौन से रियल नंबर पुट कर ले जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना? कि ओरिजिन से लेकर हमें ऐसे नंबर तलाश करना होगा जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट हो ओरिजिन से। तो अगर हम रियल नंबर लाइन पे देख ले, ये ओरिजिन है, यहाँ पर है 1 2 3 4, ये ओरिजिन, इसके लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर 4 तक पहुँचेंगे फिर भी हमारे पास यहाँ पर 4 यूनिट आएगा डिस्टेंस, और ओरिजिन से अगर -4 तक आएंगे तो फिर भी हमारे पास 4 यूनिट डिस्टेंस ही आएगा। तो x का आंसर जो है वो हो जाएगा -4 और 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? -4 और 4 बनेगा। यानी अगर आप इसको x की जगह पर -4 पुट कर ले तो फिर भी इसका आंसर 4 आएगा। अगर आप 4 एब्सोल्यूट पुट कर ले तो फिर भी इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है ना? तो जनरल फॉर्म इसका ये बन जाएगा कि अगर x एब्सोल्यूट k के बराबर है तो ये बराबर होगा x इक्वल टू -k और x इक्वल टू k। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अभी हम मजीद एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देख ले, कह रहे कि x एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन 3 है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटीज़, इसलिए इस टॉपिक का नाम था एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया, अगर इक्वल का सिंबल आ जाए तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी आई है, इसका क्या मतलब है? आपसे कहा जाएगा पेपर में कि इसको आप सॉल्व कर ले, x एब्सोल्यूट लेस देन 3 है, तो मतलब ये कि x की जगह पर आपने वो तमाम रियल नंबर्स पुट करने हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट कम हो। ये लेस देन का सिंबल है, ओरिजिन से 3 यूनिट कम हो। तो ज़रा ग्राफिकली अगर आप देख लें, रियल नंबर लाइन की तरफ हम थोड़ा आते हैं तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे नंबर है 1 2 3, ओरिजिन से 3 तक यहाँ पर तो हमारे पास डिस्टेंस है 3, डिस्टेंस जो है वो 3 है, एग्जैक्ट 3 के बराबर है, डिस्टेंस इज 3। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, यहाँ तक भी हमारे पास -3 पर भी हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 3 है, डिस्टेंस इज 3 यूनिट है। ठीक है, बात की समझ आ रही है? अब इन्होंने कहा है कि वो तमाम रियल नंबर्स आप फाइंड आउट कर ले जिसका डिस्टेंस 3 से कम हो, 3 से कम हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर डिस्टेंस 3 है, तो 3 से कम कहाँ पर होगा? देख ले यहाँ पर होगा कि नहीं होगा?
3 से कम यहाँ पर है ना, अगर 2 हम ले ले या 1 ले ले या इससे 2.9 ले ले, 2.8 ले तो डिस्टेंस तो 3 से कम है। इसी तरीके से अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे देख ले, यहाँ पर भी हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 3 से कम है। एग्जैक्ट डिस्टेंस तो 3 -3 पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस 3 है। अगर -t से थोड़ा राइट साइड की तरफ जाते हैं, ओरिजिन के करीब जाते हैं, तो डिस्टेंस 3 से कम होगा। ठीक है, तो ये इंटरवल जो है, ये इंटरवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके सोल्यूशन सेट में ये इंटरवल शामिल होगा। ठीक है, तो इनके क्या कौन कौन से एंड पॉइंट्स है? -3 और 3। -3 और 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं -3 और 3 लेता हूं तो फिर तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं है, सिर्फ इनइक्वलिटी आया है, लेस देन का सिंबल है। हमारे पास डिस्टेंस 3 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस 3 है -3 पर, और 3 पर भी डिस्टेंस 3 है, तो इससे हम कम लेंगे। तो जब कम लेंगे तो ये वाला, तो इस -3 और 3 के दरमियान में जो हमारे पास ये इंटरवल बन रहा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा कि सर -3 से लेकर 3 तक इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज है वो इसका आंसर हो जाएगा। अलबत्ता ये -3 और 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो ये ओपन इंटरवल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ओरिजिनल इनइक्वलिटी में अगर आप पुट कर ले -3 से लेकर 3 तक कोई भी आप वैल्यू ले ले तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल -3 और 3 के दरमियान में हमारे पास -2 भी शामिल है। यहाँ पर x एब्सोल्यूट लेस देन 3 है ना, x की जगह पर -2 पुट कर ले, तो -2 से क्या आ रहे हैं? -2 से आ रहे 2, तो क्या 2 जो है वो 3 से कम नहीं है? तो ये इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है। इसकी जगह पर 0 पुट कर ले, तो 0 एब्सोल्यूट जो है, 0 एब्सोल्यूट 0 के बराबर है, क्या 0 की वैल्यू 3 से कम नहीं है? तो ये भी आ रहे हैं। इसी तरीके से -3 और 3 के दरमियान में +2 भी शामिल है, तो आप +2 पुट कर ले, +2 आप पुट कर ले इस इनइक्वलिटी में, तो +2 से 2 आ रहे, तो 2 लेस देन 3 नहीं है। बात की समझ आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? जो सोल्यूशन सेट होगा वो -3 से 3 ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो जब आप ये इस तरीके से फिगर ड्रा करेंगे ना, तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो 3 से कम है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 3, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटी ना, तो आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व कर ले। तो सॉल्व का मतलब ये है कि हमें x की जगह पर ऐसे रियल नंबर्स पुट करने हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर ले। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे रियल नंबर्स तलाश करने हैं, फाइंड आउट करने हैं जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट ग्रेटर हो। ठीक है ना, जिसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 3 हो। तो अगर हम थोड़ा रियल नंबर लाइन की तरफ देख ले तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये -इन्फिनिटी है, ये पोज टू इन्फिनिटी है, दरमियान में ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होते हैं -1 -2 -3। 3 पर तो हमारे पास यहाँ पर जो 3 है, या ये मैं चलो नीचे लिख देता हूँ कि जो 3 पर तो हमारे पास डिस्टेंस एग्जैक्टली 3 के बराबर है। इस 3 पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इस 3 है। इस -3 पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना है? वो भी एग्जैक्टली 3 के बराबर है, डिस्टेंस इज 3। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या कहा है कि x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 3 यूनिट ग्रेटर होना चाहिए, डिस्टेंस 3 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो अगर मैं 0 से 3 तक जाता हूँ तो डिस्टेंस तो 3 है, इक्वल टू 3 यहाँ पर नहीं है, ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से ग्रेटर लेंगे ना। तो 3 से ग्रेटर कौन कौन से हम ले सकते हैं? 3 से ग्रेटर ये वाला इंटरवल में ले सकता हूँ, ये रियल नंबर लाइन जो है। 3 से ग्रेटर 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, या इवन पॉइंट में भी आ सकते हैं, 3.1 3.2 जो भी आप लेना चाहते हैं। तो ये इंटरवल आएगा 3 से ग्रेटर आएगा, यानी 3 से ग्रेटर का मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी तक आ सकता है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पे देख ले, यहाँ पर अगर आप देख ले तो डिस्टेंस तो 3 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ -4 लेता हूँ तो डिस्टेंस 4 हो जाएगा, जो कि 3 से ग्रेटर है। तो मैं -4 भी ले सकता हूँ, -5 भी ले सकता हूँ, -6 भी ले सकता हूँ। इसके दरमियान वाली अप टू मैं -इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन 3 है। यहाँ तक जो है ना, ये जो इंटरवल आपको नजर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस जो है वो इज ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है। और यहाँ पर भी जो मैंने हाईलाइट किया है इसको,
यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 3 है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3। चलो मैं ये सिंबल लगा देता हूँ, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन सेट में दो इंटरवल शामिल हो जाएंगे, एक -∞ से लेकर -3 तक और दूसरा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जबकि -3 और 3 ये इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं -3 लूँगा तो फिर तो डिस्टेंस 3 के बराबर हो जाएगा, और 3 यहाँ पर चूंकि इक्वलिटी का सिंबल तो नहीं है ना, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल आया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो इस तरीके से बन जाएगा कि हम -∞ से लेकर -3 तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम इस x में पुट कर सकते हैं, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, जबकि -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो हम पेरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये वाला इंटरवल भी ले सकता हूँ 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जबकि 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप वैल्यू ले ले तो ये सेटिस्फाई करेगा। अलबत्ता इसके दरमियान वाली वैल्यू नहीं ले सकता, -3 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू जो है ये मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन 3 है और हमें ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो ये इंटरवल मैंने स्किप कर लिया है। तो ये मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जो आप स्किप करेंगे उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। -∞ से लेकर -3 तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल -∞ और -3 के दरमियान में -5 भी शामिल है। यहाँ पर इन्होंने दिया है x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 3, अगर x की जगह पर मैं -5 पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या -5 एब्सोल्यूट 5 के बराबर है ना, और 5 ग्रेटर देन 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देख ले, 3 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते, चलो मैं 10 लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ओरिजिनल इनइक्वलिटी दी थी x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 3 है, तो अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 10 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो क्या 10 की वैल्यू 3 से ग्रेटर नहीं है, बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये भी इनइक्वलिटी ट्रू हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं -3 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू लेता हूँ तो फिर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, -3 ये इंटरवल आप नहीं ले सकते, -3 और 3 के दरमियान में 0 भी शामिल है, तो चलो अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या 0 एब्सोल्यूट जो है वो तो 0 के बराबर है, तो 0 की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, नो सर, तो ये फिर फॉल्स आ रहा है। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर यूनियन लगाया है, यूनियन का मतलब है कि -3 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। बात की समझ आ रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा जनरली इसको लिखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जनरल फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहता हूँ, अगर आपके पास पेपर में आ जाए x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k आ जाए, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट किसके बराबर होगा, इसका सोल्यूशन सेट बराबर होगा -∞ से लेकर -k तक यूनियन और k से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा समराइज करके टेबल फॉर्म में लिख देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर एग्जांपल भी करते हैं। अच्छा, इस टेबल पे ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैंने लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन और इनइक्वलिटी, और लेट k ग्रेटर देन 0, k जो है कोई रियल नंबर है, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर किया है। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंट फॉर्म है, यहाँ पर सोल्यूशन सेट है। तो केस नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास आ जाए x एब्सोल्यूट इक्वल टू k आ जाए, ठीक है ना, तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो मतलब इसका ये है कि x की वैल्यू या तो k होगी और x की वैल्यू जो है वो -k होगी। x जो है वो k की इक्वल भी हो सकते हैं और -k की इक्वल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि x की वैल्यू अगर 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, तो मैं इसकी जगह पर 3 भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि 3 एब्सोल्यूट भी 3 के बराबर है, और मैं -3 भी पुट कर सकता हूँ क्योंकि वो भी 3 के बराबर है। तो वही बात है कि आप पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं, नेगेटिव, तो अगर x एब्सोल्यूट k के बराबर है तो x की वैल्यू k भी हो सकती है और -k भी हो सकती है। और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट यही दो वैल्यूज होंगी, -k और k इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 1 है कि जब भी आपके पास x एब्सोल्यूट इक्वल टू k आ जाए तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख ले और एक दफ़ा नेगेटिव में आपने लिखना होगा। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 हमारे पास है अगर आपके पास x एब्सोल्यूट जो है वो क्या आ जाए, वो लेस देन k आ जाए, x एब्सोल्यूट लेस देन k आ जाए, तो वो किसके बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो x की वैल्यू लेस देन k होगी जबकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -k होगी। इसको भी आपने याद रखना है, x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस देन k वाइल ग्रेटर देन -k। ठीक है,
और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो ओपन इंटरवल माइनस के और के होगा, ओपन इंटरवल माइनस के और के। जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर x एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन 3 आ जाए, ठीक है, रियल नंबर लाइन में अगर आप देख ले कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका कौन सा इंटरवल शामिल होगा? x एब्सोल्यूट लेस देन 3 का मतलब है कि हमें 3 से कम वैल्यू लेनी होगी, डिस्टेंस जो है वो 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम डिस्टेंस यहाँ पर भी है और 3 से कम डिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो -3 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ना। -3 और 3 के दरमियान में ये जो इंटरवल है ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 से कम लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ लेस देन 3 वाइल x इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर x एब्सोल्यूट लेस देन k आ जाए, जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा x इज़ लेस देन k वाइल x इज़ ग्रेटर देन -k बन जाएगा। तो ये हमारे पास केस नंबर क्या है? केस नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट जो केस है वो केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि अगर x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k आ जाए तो फिर क्या होगा? x एब्सोल्यूट का की वैल्यू वो ग्रेटर देन k हो तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 3 आ जाए, तो रियल नंबर लाइन में अगर आप देख ले, ये -∞ है, ये +∞ है, दरम्यान में ओरिजिन है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है -1 -2 -3। अब इन्होंने कहा है ग्रेटर देन 3, यानी डिस्टेंस जो है वो 3 से ग्रेटर होना चाहिए। ओरिजिन से लेकर 3 तक अगर हम पहुँचेंगे तो डिस्टेंस 3 होगा, तो इससे अगर हम राइट साइड पे जाएंगे ना तो 3 से ग्रेटर डिस्टेंस होगा, तो ये वाला इंटरवल इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू 3 से अगर हम ग्रेटर लेंगे तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, 4 ले ले 5 ले ले अप टू इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पे देख ले, -3 तक पहुंचेंगे तो डिस्टेंस तो 3 के बराबर होगा, लेकिन -3 से थोड़ा मज़ीद कम वैल्यू लेंगे। कम वैल्यू से मतलब ये है कि -4 ले ले, -5 ले ले, ∞ तक जाए, ये वाला इंटरवल ले ले तो डिस्टेंस 3 से ग्रेटर होगा। माइनस साइन को तो फिर हम इग्नोर करेंगे ना, तो अगर x की वैल्यू -3 से कम ले ले, x की वैल्यू -3 से कम ले ले, -3 से कम का मतलब ये है कि -4 ले ले, -5 ले ले, तो फिर भी ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो एक ये इंटरवल शामिल है, एक ये इंटरवल शामिल है, तो ये बन जाएगा -∞ से लेकर -3 तक कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। इसी तरीके से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक भी हम वैल्यू ले सकते हैं, दरमियान वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है, तो यूनियन लिखेंगे। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखे x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k, तो मतलब ये है कि x की वैल्यू हम लेस देन -k भी ले सकते हैं और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन k ले सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -∞ से लेकर -k तक यूनियन और k से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो इस 3 केसेस को आपने याद रखने हैं, पेपर में कोई भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर x एब्सोल्यूट इक्वल टू k आ जाए तो इसको पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इस तरीके से पॉजिटिव k ले ले, नेगेटिव k ले ले। x एब्सोल्यूट लेस देन k आ जाए तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ग्रेटर देन k आ जाए तो इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना होगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में सोल्यूशन सेट फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस पर हम एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देख ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट भी है, कह रहे कि इफ़ a एब्सोल्यूट इक्वल टू b एब्सोल्यूट आ जाए, ठीक है ना, देन a इक्वल टू b और a इक्वल टू -b, ठीक है। तो अगर a जो एब्सोल्यूट b एब्सोल्यूट के बराबर आ जाए तो ये दोनों इक्वल भी होंगे या अपोजिट इन वैल्यू, तो वैल्यू में इक्वल भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर इस तरह कोई इक्वेशन गिवन हो, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म कहते हैं ना, कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू है और राइट हैंड साइड पर भी है, तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखना है, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। a इक्वल टू b और a इक्वल टू -b। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख ले, हम एग्जाम्पल हमें दिया है, कह रहे कि सॉल्व ईच इक्वेशन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। क्यों एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि सर एब्सोल्यूट वैल्यू भी गिवन है, दरमियान में इक्वेशन भी है, इक्वल का सिंबल आए तो ये इक्वेशन बन जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व कर ले। सॉल्व का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या इक्वेशन दिया है? 5 - 3x एब्सोल्यूट जो है वो 12 के बराबर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से केस है। 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं ना, तो इसमें कौन सा केस है? केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है।
तो केस 2 और 3 में तो इनइक्वलिटीज है, केस 1 में इक्वलिटी आई है, तो ये केस नंबर 1 है। अब यहाँ पर देख लेना, केस नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं कि अगर x एब्सोल्यूट k के बराबर आ जाए तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको x इक्वल टू k के बराबर होगा और x इक्वल टू माइनस k के बराबर होगा। बात की समझ आ रही है? तो इसलिए इसको आप एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख ले। आप यहाँ पर लिख ले कि 5 माइनस 3x जो है ये 12 के बराबर होगा और 5 माइनस 3x जो है ये माइनस 12 के इक्वल होगा। इस तरीके से आपने लिखना है। बात की समझ आ रही है? तो एक दफ़ा मैंने पॉजिटिव लिख दिया, एक दफ़ा इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। अब काम आसान हो गया। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब काम आसान हो गया। तो ये आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा केस है, उस केस के मुताबिक फिर आपने इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो माइनस 3x आ जाएगा। 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो 12 माइनस 5 से क्या आ रहे, 12 माइनस 5 से 7 आ रहे, तो ये बन जाएगा 7। और माइनस 3x से 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस 5 होगा, तो माइनस 12 और माइनस 5 से माइनस 17 आ रहे, तो यहाँ पर हम माइनस 17 लिख देंगे। अच्छा जी, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडिंग माइनस 3 ऑन बोथ साइड कर ले तो इससे आ जाएगा माइनस 7/3। और राइट, अच्छा यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी नेगेटिव साइन है राइट हैंड से, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/3। तो इसको अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो आप लिख दें कि दस द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट इज, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो -7/3 होगा और 17/3। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, -7/3 को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले फिर भी ये सेटिस्फाई करेगा, और आप 17/3 इसमें पुट कर ले फिर भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इंतहाई आसान है, सिर्फ आपको ये टेबल याद होना चाहिए। तो इससे स्क्रीनशॉट ले ले या अपने साथ नोट कर ले, तो ये अगर एक स्टेप आपको याद हो जाए तो बाकी तो वैसे भी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि 4x माइनस 3 का एब्सोल्यूट जो है वो इक्वल होगा x प्लस 6। अब यहाँ पर देख ले, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि a एब्सोल्यूट अगर b एब्सोल्यूट के बराबर आ जाए देन a इक्वल टू b होगा और a इक्वल टू माइनस b होगा। बात की समझ आ रही है? अगर आप एब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो फिर इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4x माइनस 3 ये इक्वल होगा x प्लस 6 के, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू b, और यहाँ पर है a इक्वल टू माइनस बी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 3 जो है माइनस x प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? a इक्वल टू बी और a इक्वल टू माइनस बी, तो ये आपने याद रखना है, ये केसेस याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, तभी आप इस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आसान है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अच्छा ये प्लस x है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, तो 4x माइनस x से 3x आ जाएगा, और ये -3 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो +3 हो जाएगा, तो 6 + 3 से 9 आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर है 4x माइनस 3, ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x माइनस 6 बन जाएगा। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड कर ले तो इसका आंसर 3 आएगा, और ये -x से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +x, तो इससे आएगा 5x, और ये -3 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो +3, तो -6 + 3 से आ जाएगा -3, तो इससे आ जाएगा -3/5। तो एक x की वैल्यू 3 आ रही है और दूसरे x की वैल्यू -3/5 आ रही है। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, आप यहाँ पर लिख देंगे कि दस द सोल्यूशन सेट इज, तो आपके पास सोल्यूशन सेट में एक -3/5 आएगा और एक आपके पास 3 आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है। बात की समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। इन केसेस पे ज़रा आप खुद भी ट्राई कर ले और इसको ज़रा नोट कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटीज़ की तरफ आएंगे, केस 2 और केस 3 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।